हाय दोस्तों, मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, अगर पूरी मार्केट अगर सेलिंग के अंदर लगी हुई हो, शॉर्ट कर रही हो मार्केट को डर के, और अगर पुट खरीद रही हो, पुट बाइंग में लगी हुई हो, वो व्यस्त हो, अभी मार्केट चल रही है और मैं देख रहा हूं, तो दोस्तों किस तरह से जो बड़े ट्रेडर है, FII है, DII है, वो प्रॉफिट निकालते हैं दोस्तों, उस पर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। दोस्तों देखो, एक बहुत व्यवहारिक सोच है। अभी मैं मार्केट भी देखता जा रहा हूं, ठीक है। मैं अभी मॉर्निंग का तो थोड़ा सा कर चुका हूं और मैं आपसे बात भी कर रहा हूं दोस्तों। तो एक बहुत व्यवहारिक सोच है कि दोस्तों, मार्केट साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि हमेशा जब भीड़ एक तरफ होती है ना, तो दोस्तों पैसा दूसरी तरफ बनता है। समझ रहे हो? अगर सारे के सारे अगर ये सोच के लग जाएंगे ना कि भाई पुट बाय करनी है, मार्केट को हल्का सा गैप डाउन में खुली आज मार्केट और नीचे हल्का सा गिराया, सारे के सारे एकदम पैनिक होके एकदम अपनी होल्डिंग्स बेचने लग जाएंगे, चीजें बेचने लग जाएंगे। तो दोस्तों क्या करते हैं ना कि रिटेलर मतलब जब भारी मात्रा में सेलिंग कर रहे हैं और पुट खरीद रहे हैं, तो जो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, FII हैं या प्रो ट्रेडर है, प्रो ट्रेडर मतलब जो ये ब्रोकरेजेस होते हैं, उन्हीं के अपने ट्रेडर होते हैं, उनको प्रो ट्रेडर कहा जाता है, प्रोप्राइटरी डेस्क या प्रोफेशनल ट्रेडर्स। तो वो अक्सर इसका उल्टा करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। कैसे, मैं समझा रहा हूं दोस्तों। मैं जो शेयर करता हूं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों इस पे मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे 9:15 से लेकर, ठीक है, 3:30 तक कैसे रिटेलर्स का पैसा ना बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं या बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं, वो अपनी जेब में डालते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जो प्रो ट्रेडर होते हैं, वो कभी भी ना लिक्विडिटी मतलब कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, ठीक है। उनका जो मेन जो उनका हथियार है ना, वो है लिक्विडिटी। दोस्तों कल मार्केट ना बंद रहेगी 15 अगस्त को, इलेक्शन की वजह से महाराष्ट्र में, तो इसलिए ना आज वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बड़े प्लेयर ना कभी भी दोस्तों भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। वो क्या करते हैं, वो लिक्विडिटी को हंट करते हैं। लिक्विडिटी, तरलता उनका मुख्य हथियार है दोस्तों, ठीक है। रिटेलर क्या गलती करते हैं दोस्तों, तो वो पैनिक करके गिरते हुए बाजार में ना आउट ऑफ द मनी की पुट खरीद लेते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द मनी की पुट खरीदते हैं, ठीक है, अपनी होल्डिंग बेचते हैं। और स्मार्ट मनी क्या दाव लगाता है कि जब रिटेल कोई पुट खरीदता है ना, जब रिटेलर कोई पुट खरीदता है, तो कोई उसे सेल भी कर रहा होता है, कोई उसे राइट भी कर रहा होता है ना। आपने कोई पुट खरीदी तो कोई तो उसे राइट कर रहा है। तो अक्सर वो ना, वो जो सेलर होते हैं वो प्रो ट्रेडर होते हैं। वो बाजार को ना एक जगह रोक देते हैं, ठीक है, ताकि जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाए, ठीक है। अगर मैं पूरे घटनाक्रम की बात करूं दोस्तों, तो 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक का टाइम एक ट्रैप बोला जाता है। इसीलिए बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं ना, वो 11 बजे ट्रेड करना शुरू करते हैं, ठीक है। सिनेरियो क्या होता है, अब मान लो खराब खबरों के कारण मार्केट गैप डाउन खुलता है, ठीक है, और रिटेलर डर के मारे अपनी होल्डिंग बेचते हैं, पुट खरीदना शुरू करते हैं, ठीक है। और वो बाजार को मतलब जो प्रो ट्रेडर है, FII है, वो बाजार को धीरे धीरे ना हल्का हल्का नीचे धकेलते हैं, ताकि रिटेलर्स को लगे कि भाई, पहले धीरे धकेलते फिर एकदम से गिराते हैं, ताकि रिटेलर्स को लगे कि आज तो क्रैश ही होने वाला है भाई, ठीक है। और भाई अपना माइंडसेट पहले से बनाए हुए कि मार्केट गिरने वाली है, ठीक है। तो रिटेलर क्या करते हैं, अपना सारा पैसा मॉर्निंग में, ठीक है, वो पुट में डाल देते हैं। अब क्या करते हैं कि जब रिटेलर पूरी तरह शॉर्ट कर चुका होता है ना, यानी कि वो मार्केट को शॉर्ट कर चुका होता है कैश मार्केट में, और पुट में बाइंग कर चुका होता है, या फिर कॉल को शॉर्ट कर चुका होता है, तो बाजार ना अचानक गिरना बंद हो जाता है। ये उनके पास एक डेटा है, एवरी डे का डेटा है कि भाई मान लो कि 50,000 मतलब डॉलर या $1,00,000, $100,000, ये उनके पास डेटा है कि भाई इतना डेटा आएगा, इतना वॉल्यूम आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि भाई अब पूरी तरह से ये शॉर्ट कर चुके हैं, ठीक है, बहुत हैवी शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब क्या होता है, 10:30 से 1:30 बजे का जो टाइम होता है ना, अभी जो होने वाला है, ठीक है, वो होता है थीटा डिके का, ठीक है। इसमें आप कभी भी देखना कि प्रीमियम ना बहुत जल्दी डिके होता है, ठीक है। तो यहां पर प्रो ट्रेडर क्या करते हैं कि FII मतलब प्रो ट्रेडर और जो FII है ना, ऑप्शन को सेल करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो टाइम सेगमेंट है ना, ये ब्लैक स्कोल्स मॉडल के अकॉर्डिंग चलता है। तो इस टाइम सेगमेंट में ना प्रीमियम बहुत जल्दी गलता है। तो इस टाइम पर अगर वो सेल लगाएंगे ना, कभी भी आप देखना कि जब ये 10:30 से आपका 1:30 बजे तक का टाइम होगा ना, शॉर्ट बहुत ज्यादा होती है, और 1:30 बजे के बाद शॉर्ट कवरिंग होती है अक्सर। 1:15 के बाद आप देखना कि शॉर्ट कवरिंग होती है। तो जो 10:30 से क्या नाम है 1:30 बजे का टाइम है, इस समय ना प्रीमियम बहुत ज्यादा गलते हैं, थीटा डी के बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ना इस वक्त जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा
राइट करना शुरू करते हैं, ऑप्शंस राइट करना शुरू करते हैं, यानी कि सेल करना शुरू करते हैं। तो ऐसा करके ना, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो ना एक रेंज में लाना चाहते हैं मार्केट को। जब मार्केट को एक रेंज में ले आएंगे ना वो दिन में, तो क्या होगा, मार्केट के अंदर थीटा डीके ज्यादा होगा, और पुट के अंदर देखो दोस्तों, पुट अप्रिशिएट हो रही है, थीटा डीके ज्यादा होगा, और ना प्रीमियम जो होगा वो क्या होगा, गलेगा। ठीक है, तो रिटेलर जो जिन्होंने पुट खरीदा था उनका दाम बढ़ता नहीं है। ठीक है, दाम गिरता है थीटा डीके की वजह से। ठीक है, पुट का प्रीमियम गलने लगता है, तो रिटेलर हताश होने लग जाते हैं। अब क्या होता है, 1:30 बजे से 3:30 बजे का जो टाइम होता है दोस्तों, ये होता है किलर मूव का। ठीक है, क्योंकि दोपहर के बाद जो होता है, जो रिटेलर्स होते हैं उनका धैर्य टूट जाता है। ठीक है, और बड़े प्लेयर भारी खरीदारी कर चुके होते हैं। ठीक है ना, क्या नाम है, सॉरी, शॉर्ट कर चुके होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि खरीदारी करना शुरू करते हैं, यानी कि शॉर्ट कवरिंग करना शुरू करते हैं। जब वो शॉर्ट कवरिंग करना शुरू करते हैं ना, तो डायरेक्शन देख रहे थे कि किस तरफ ना रिटेलर सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके उलट ना वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो दूसरी तरफ का ना वॉल्यूम बहुत जल्दी से गिरेगा। ठीक है, तो वो तेजी से फ्यूचर और कॉल ऑप्शंस खरीदते हैं। ठीक है, मतलब जिस तरफ पुट के बंदे कम होंगे, सॉरी, जिस तरफ रिटेलर कम होंगे वहां पे बाइंग करके, मैंने आपको बताया था कि जब वो सेल करके शॉर्ट करते तो बाइंग करके उसे खरीदते हैं। तो जब वो खरीदते हैं ना, तो मार्केट सीधा, अगर मान लो नीचे गिरा होगा तो 100-200 पॉइंट सीधा ऊपर भाग जाएगा एक बार में। ठीक है, और इसी को कहते हैं ट्रैप क्लोजिंग। ठीक है, और जब बाजार ऊपर जाता है ना, तो जिन रिटेलर ने पुट खरीदे थे ना, उनके स्टॉप लॉसेस हिट होने लगते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस हिट होने लगते हैं। ठीक है, अपनी पुट की पोजीशन को मतलब क्या करते हैं, मतलब अपनी जो जिनके स्टॉप लॉसेस हिट होने लगते हैं, अपनी पुट की पोजीशन को काटने के लिए, जिन्होंने शॉर्ट कर रखा होगा, पुट को शॉर्ट कर रखा है मान लो, तो पुट की पोजीशन को काटने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको बाय करना पड़ता है। ठीक है, और उसी से क्या होता है, बाजार ऊपर जाने लगता है। अगर मैंने जो नीचे वाला सिनेरियो बताया, उसके अंदर कॉल जिन्होंने शॉर्ट कर रखी थी उनको कॉल काटनी पड़ती है। अब रिटेलर ये नहीं है कि बाय करने वाले सारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी रिटेलर होते हैं जो 1 करोड़ रुपए लगाते हैं। ठीक है, तो वो शॉर्ट करेंगे ना, तो जिन्होंने शॉर्ट कर रखा होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बाय करना शुरू कर देते हैं। जब वो बाय करना शुरू कर देते हैं तो मार्केट सीधा ऊपर भाग जाता है। और अगर मैं वैसे वर्षा है, अगर मार्केट ऊपर उठा हुआ है तो नीचे का इस तरह का है। ठीक है, अब एंड रिजल्ट क्या होता है कि रिटेलर का पैसा खत्म हो जाता है और बड़े प्लेयर मुनाफे में आ जाते हैं। अब देखो, जो प्रॉफिट मॉडल है ना, जो उनका पैसा बनाने वाला, अगर मैं मॉडल की बात करूं तो 3 मुख्य रूप से है। ठीक है, अब आपको पता है, सबसे पहले मैंने बताया शॉर्ट स्क्वीज, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मॉडल है वो शॉर्ट स्क्वीज है। एक सेकंड देना दोस्तों। तो दोस्तों, शॉर्ट स्क्वीज मॉडल का ना सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब पीसीआर 0.6 या 0.5 जब ऐसा हो जाता है ना, तो बड़े प्लेयर, आप भी समझ जाते हो अगर पीसीआर 0.6 0.5 है तो इसका मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है। तो बड़े प्लेयर समझ जाते हैं कि भाई मार्केट में जो माहौल बना हुआ है ना, वो डर का माहौल बना हुआ है। ठीक है, मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है, तो यहां से ना वो अपनी खरीदारी शुरू करते हैं। ठीक है, अब जब खरीदारी शुरू करते हैं ना, तो बहुत धीरे धीरे शुरू करते हैं खरीदारी, और एकदम से स्पाइक लेकर आते हैं। जब वो देखते हैं ना, जैसे मान लो कि आप ना हल्का हल्का पानी निकाल रहे हो, तो मान लो बांध टूट गया, आप देख रहे हो कि एकदम से फ्लो गिर रहा है, तो आप क्या करोगे, एक शकर लगाओगे, तुरंत शक कर लोगे। इसी तरह से वो एकदम से स्पाइक लेकर आते हैं कि भाई जब उनको लग रहा है कि रिटेलर और निकलना शुरू हो गए हैं, तो एकदम स्पाइक लेकर आते हैं, ताकि रिटेलर के जो जिन्होंने पुट बाय कर रखी थी ना, वो एकदम से शून्य हो जाए। यानी कि जिस लेवल पे नीचे बाय कर रखी होगी दबा के, वो तो 2-3 रुपए पे पहुंच जाएगी ना, एकदम से शून्य हो जाए। ठीक है, एक तो ये मॉडल होता है। एक मॉडल होता है दोस्तों वॉलेटिलिटी क्रश मॉडल। दोस्तों मार्केट ना 83,388, आज एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो 83,388 के भी, 83,400 के भी नीचे चली गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये था, हिसाब किताब था, बट अभी कुछ ज्यादा वो नहीं गई है दोस्तों। 25,600 जो है सपोर्ट है, 25,650 के ऊपर चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं वोलेटिलिटी क्रश मॉडल। वोलेटिलिटी क्रश मॉडल ना मेनली वेगा और थीटा का प्ले होता है। तो वेगा आपको पता ही है कि वेगा क्या होता है। वेगा क्या होता है, जब 1% चेंज आता है आपका उसके अंदर, आईवी के अंदर, इंप्लाइड वोलेटिलिटी के अंदर, तो आपका वेगा का स्पाइक मिलता है। आपको वेगा 15 है तो 15 पॉइंट का मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वेगा और थीटा है। ठीक है, तो अगर रिटेलर जो है, जो मतलब बहुत महंगे पुट खरीद रहे हैं, ठीक है, महंगे पुट खरीदने का मतलब क्या है कि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड हो जाएगी ना, तो पुट बहुत महंगे हो जाएंगे, कॉल बहुत सस्ती हो जाएगी। तो रिटेलर जो है वो डर के मारे क्या कर रहे हैं, बहुत महंगी पुट खरीद रहे हैं कि भाई कोई उपाय ही नहीं है, मार्केट तो नीचे ही गिरेगा, हाई आईवी पे खरीद रहे हैं। तो बड़े प्लेयर ना महंगे ऑप्शन को ही सेल करते हैं। जहां पर महंगे पुट खरीद रही है ना, महंगे ऑप्शन को सेल करते हैं। कल अगर आपने आज ना 14th है,
ठीक है। कल आपने अगर 13 को मार्केट देखा होगा ना, तो जो लास्ट हुआ था 1:30 बजे के बाद का, जब बहुत महंगी हो गई थी पुट, और लास्ट में गिरा के ना कॉल ऊपर उठा दी, पुट नीचे गिरा दी, ठीक है। तो यही होता है जब हाई आईवी पे लोग जब पुट खरीदते हैं ना, तो जो बड़े प्लेयर होते हैं वो उसी आईवी पे ना बेचना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, गिरावट, बहुत तेजी से गिरावट आती है, ठीक है। और बहुत तेजी से गिरावट आके एक जगह मार्केट रुक के साइडवेज हो जाता है, और थीटा डीके करके वो खा जाते हैं सारा का सारा। फिर उसके बाद क्या होता है, जो लास्ट है वो होता है मतलब एक तरह का एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। तो जब रिटेलर पैनिक सेलिंग कर रहा है, ठीक है, तो एफआईआई क्या कर रहा होता है कि अच्छे स्टॉक को डिस्काउंट पे धीरे धीरे खरीदना शुरू करता है। दोस्तों एफआईआई ना अपनी खरीदारी याद करना, जब शुरुआत करेगा ना बहुत धीरे करेगा, इसीलिए इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है, कि आप एफआईआई का ना मार्केट का रिवर्सल समझ जाओ। वो इतना छोटा छोटा करके ऑर्डर लगाता है ना मल्टीपल, कि आप उसे पता ही नहीं लगा सकते। जब वो बड़ा ऑर्डर लगाएगा तो आप अपने आप ही मार्केट डेप्थ में देख के पकड़ लोगे कि भाई ये छोटे मोटे बंदे का ऑर्डर ही नहीं है। भाई निफ्टी के अंदर वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम से ना मल्टीप्लाई करके, निफ्टी की वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आप कितने रुपए का व्यापार हुआ ना समझ सकते हो, ठीक है। उसके अंदर भी वॉल्यूम आता है, क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स में भी वॉल्यूम आता है, क्या उस हम सब चीज में वॉल्यूम आता है, तो आप मल्टीप्लाई करके समझ सकते हो। तो वो इतना धीरे धीरे टाइम लेके करते हैं ना कि किसी को पता ही नहीं चल पाता, ठीक है। और वो आप कहोगे कि भाई धीरे धीरे कर रहे हैं फिर मार्केट नीचे गिरेगा, अरे उनके पॉकेट बहुत डीप होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं उनके पॉकेट बहुत डीप होते हैं दोस्तों, वो बड़े से बड़ा लॉस भी सह सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखो, एक एग्जांपल से मैं बताता हूं कि भाई रिटेलर का पैसा कैसे जाता है उनके बड़े प्लेयर की जेब में। तो अभी एक एग्जांपल ले लेते, चलो 50 रुपए की पुट है, ठीक है। तो 50 रुपए की पुट रिटेलर क्या सोच के खरीदता है कि ये 500 होगी। भाई 10 गुना से ज्यादा तो सोचता ही नहीं है कम रिटेलर, है ना। वो सोचता ही है कि मैं बटन दबाऊंगा करोड़पति बन जाऊंगा, वरना रिटेलर क्यों रहेगा वो, भाई एक ना एक दिन बहुत बड़ा बंदा बन जाएगा। अगर वो उसकी सोच होगी मैं छोटे प्रॉफिट मेरे को चाहिए तो 50 रुपए की पुट 500 जाने का होकर खरीदता है, ठीक है। और क्या करता है प्रो ट्रेडर ना, वही 50 रुपए की पुट को बेचता है, सेल करता है, ठीक है। अगर मार्केट 1% भी नहीं गिरता है, अगर मार्केट वहीं का वहीं रह जाता है, तो वो पूरे 50 रुपए सीधे जाते हैं उसकी जेब में, ठीक है, बड़े प्लेयर की जेब में। और चूंकि दोस्तों मार्केट जो होता है वो 70% ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है, इसीलिए बड़े प्लेयर ही जीतते हैं। ये मान के चलो, आप उनकी अकॉर्डिंग ही चलोगे तो आप मार्केट में जीतोगे, क्योंकि मार्केट मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, साइडवेज रहता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अब क्या करना है इस सिचुएशन में, आपको क्या, तो दोस्तों क्या करना है आपको कि भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना, ठीक है। जब सब तरफ मार्केट में एक ही तरह का शोर हो रहा है ना, तो आप कॉशियस हो जाओ कि भाई कुछ गलती भी हो सकती है, ठीक है। लेवल को लेके कॉशियस हो जाओ कि किस प्राइस से ना सेलिंग आ रही है और किस प्राइस पर बाइंग आ रही है, उनका सिस्टम सेट होता है उसके ऊपर। और कभी भी हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी, ठीक है, या फिर हिस्टोरिकल जो प्राइस होता है ना, अक्सर जो प्लेयर होते हैं वहीं से अपना शुरू करते हैं हिसाब किताब। तो दोस्तों अगर प्रीमियम बहुत महंगा हो चुका है, आईवी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो मत खरीदो उन्हें, ठीक है। पीसीआर आपको बताइए, अगर 0.70 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो पलट सकता है, आपको बचना चाहिए पुट बाइंग से। वहां पर बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए तो स्कैल्पिंग मोड में करनी चाहिए, और रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सपोर्ट लेवल पे नजर रखो, ठीक है। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी और जो सपोर्ट जो लंबे टाइम का होता है, लॉन्ग टर्म का होता है, आप डे का चार्ट निकालो, 15 मिनट का निकालो, 1 घंटे का निकालो, 4 घंटे का निकालो, ठीक है, 1 महीने का निकालो, और वहां से ना सपोर्ट निकालो। तो अक्सर क्या होता है कि जो बड़े सपोर्ट होते हैं बड़े टाइम फ्रेम के, वहीं पर ना आपको बड़े प्लेयर की खरीदारी उसी प्राइस से आती हुई दिखाई देगी। और निफ्टी और प्रीमियम दोनों को मैच करके देखा करो, ठीक है। और ऑप्शन चेन में देखो कि पुट राइटिंग सबसे ज्यादा कहां हो रही है, ठीक है। अगर आप पुट बाय कर रहे हो, और अगर आप कॉल में हो तो कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा कहां हो रही है, कहां पर आपको ना रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या नाम है, जो नंबर है, जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वो किस जगह पे हो रहा है, ठीक है। अगर आप हो तो इस बात का आपको बहुत खास ख्याल रखना है। एक बात समझ लो दोस्तों, जो बड़े प्लेयर है ना, उनका मेन काम है मैक्सिमम पेन देना मार्केट को, समझ में आ रहा है। रिटेलर को ना मैक्सिमम पेन देना ही उनका टारगेट है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे ना तो वो पैसा कमा ही नहीं सकते। वो पैसा ही रिटेलर का कमाते हैं, बड़े प्लेयर का वो पैसा कभी नहीं कमा सकते, जो पूरा सिस्टम सेटअप लगा के बैठा हुआ है। आपको पता है ये कितना जबरदस्त लोग होते हैं दोस्तों, ये जो अपना ऑर्डर लगाते हैं ना, ये 1 सेकंड के भी भाई बहुत छोटे, 76वें से भी छोटे सेकंड टाइम ऑर्डर में अपना ऑर्डर लगाते हैं। और इस चीज के लिए इन्होंने जो अपने सर्वर होते हैं ना, किसी भी कंट्री में ट्रेड कर रहे हो, या तो उसी बिल्डिंग में होगा जहां पर वो सारे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आपको पता है बीएससी का जहां ऑफिस है, एनएससी का जहां ऑफिस है, वहीं इनके सर्वर है उसी बिल्डिंग के अंदर। टाइमिंग का इतना महत्व लेते हैं ये, माइक्रो सेकंड्स में ऑर्डर लगते हैं इनके, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, एचएफटी कहा जाता है इनको।
और आप क्या कर रहे हो, आप पहले सोचोगे फिर आप ऑर्डर लगाओगे। अरे इतनी देर में तो भाई 2-2.5 मिनट हो जाएगा, आपको पता है। मैं आपको रिएक्शन टाइम भी बताऊंगा, उनका रिएक्शन टाइम माइक्रो सेकंड में होता है और आपका जो रिएक्शन टाइम है ना, कितना भी तगड़ा आप सोचोगे तब भी 3-4 सेकंड, 3.45 सेकंड ले लेगा। जब आप पहले से सोच के रखोगे, अगर आप देख के दंग रहोगे तो 1-1.5 मिनट 2 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। ये मैं बायोलॉजिकल ऑर्डर बता रहा हूं जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप पहले से अलर्ट हो, प्री स्टडी ये सब कुछ है, तब भी 3-3.5 सेकंड आपका रिएक्शन टाइम होगा ही होगा। तो सोचो कि आप मुकाबला किनसे कर रहे हो और आपको तैयारी कितनी जबरदस्त चाहिए। इंपॉसिबल नहीं है गेम, बट गेम टफ तो है ब्रोस, टफ तो है, ठीक है। और टफ गेम को जीतना है ना, तो पूरी तैयारी करके जीतो, इसको किस्मत के भरोसे रह के कोई नहीं जीत सकता। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और यही तरीका है कि आप ना गिरते हुए मार्केट, उठते हुए मार्केट में जो बाजार में जो चल रहा है ना न्यूज में, जिससे वो पैसा कमाते हैं, ऐसी सोच रख के आप भी बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।